हेलो गाइस, ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिनके नीट PG 22 में 400 से कम मार्क्स हैं या वो जस्ट एलिजिबल हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट के 325-26 मार्क्स थे और उनको हमने कर्नाटका में 11.5 लाख पर ईयर में सर्जरी अलॉट करवाई थी, तो क्या आपको बिलीव होगा? या अगर मैं आपको बोलूं कि किसी स्टूडेंट के 330 मार्क्स थे और उनको हमने 40 लाख पर ईयर से कम बजट में रेडियो अलॉट करवाई थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके मार्क्स 400 से कम हैं तो आपको एक डिसेंट से बजट में अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल सकते। आपको काउंसलिंग के रूल्स के हिसाब से अपडेटेड रहना होगा और अलग अलग स्टेट्स की सीट्स की कंडीशन को देखते हुए स्मार्टली डिसीजन लेते रहना होगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस मार्क्स रेंज के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के फेज़ में कैसे स्मार्टली आगे बढ़ना है ताकि उनको उनकी फेवरेट ब्रांच एक डिसेंट से बजट में मिल सके। पहली बात तो ये कि कोई स्टूडेंट जिनके मार्क्स जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास है, उनको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे राउंड 2 में या राउंड 3 में सीट मिलेगी। दोस्तों, राउंड 1 में आपके पास 100% सीट्स के ऑप्शंस खुले होते हैं और राउंड 1 के बाद लगभग 60-65% सीट्स के ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। तो राउंड 1 से ही अपने बेस्ट ऑप्शंस निकालते चलें। ये नहीं सोचना है कि राउंड 2 में या राउंड 3 में मेरे रैंक पे कॉलेजेस आएंगे। पहले राउंड 1 में बेस्ट पॉसिबल सीट अलॉटमेंट करवाने के बारे में सोचना है। उसके बाद देखना है कि अरे यार, अब मुझे ये सीट लेनी है या छोड़नी है। सारे स्टेट्स की अलॉटमेंट को देख के लगभग ये आइडिया लग ही जाता है कि हाँ यार, मुझे राउंड 2 में या राउंड 3 में इससे अच्छे ऑप्शंस मिल सकेंगे, तो इस सीट से फ्री एग्ज़िट लेने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर समझ में आ जाए कि नहीं, राउंड 2 या 3 के बाद चीज़ें मेरे बजट के बाहर चली जाएंगी और ऐसे ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे, तो आपको उस मिली हुई सीट पे एडमिशन लेके उसको अपग्रेड कराने के बारे में सोचना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला रेंज होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके नीट PG 22 में मार्क्स 400 से कम हैं बट 350 से ऊपर हैं। दोस्तों, यहाँ मैं जितने भी ऑप्शंस बताऊँगा तो हो सकता है कि काउंसलिंग में सीट अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको और ऑप्शंस मिलें, तो नथिंग टू वरी अबाउट, उसका अपडेट हमारे मेंबर्स को मिलता रहेगा। तो अगर आपके मार्क्स 400 से कम हैं और आपको रेडियो या डरमा जैसे ब्रांचेस के ऑप्शंस चाहिए, तो आपको यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, MP में NRI वाली सीट्स के ऑप्शंस, छत्तीसगढ़ में NRI वाली सीट्स के ऑप्शंस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस खुले रहेंगे। यहाँ आपका बजट 33 लाख पर ईयर से 40 लाख पर ईयर के बीच में वैरी कर सकता है। अब जो स्टूडेंट्स बजट स्पेसिफिक हैं कि नहीं, मेरा इतना ही बजट है और मुझे यही ब्रांच चाहिए, तो उनको मॉपअप तक या स्ट्रे तक ये ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि अलग अलग स्टेट्स में उनकी ब्रांच का सीट स्टेटस क्या है और उनको वहाँ पे कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर हम जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स ब्रांच की बात करें, तो आपको यूपी, बिहार, हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल सकते हैं। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में 380 मार्क्स के ऊपर भी 14.5 लाख पर ईयर में मेडिसिन मिला है। वैसे ही इस साल भी आपको सबसीक्वेंट राउंड में सीट का स्टेटस देखना है और उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्टली अप्लाई करते जाना है। अगर हम ऑर्थो या गायनी ब्रांच की बात करें, तो आपके पास यूपी, बिहार, हरियाणा, पौंडीचेरी, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस रहेंगे। हो सकता है कि किसी स्टेट्स में सीट्स अवेलेबल हो और वहाँ के भी ऑप्शंस आपके पास आ जाएं, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमारे अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी ताकि आप बेस्ट पॉसिबल कॉलेज ऑप्शंस उठा सकें। वैसे ही अगर हम सर्जरी और ENT ब्रांच की बात करें, तो आपको आंध्र प्रदेश के भी ऑप्शंस मिल सकते हैं, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इवन गुजरात के सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज जो गुजरात के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटका में, MP राउंड 3 में, पौंडीचेरी में, राजस्थान में, तेलंगाना में, यूपी में और तमिलनाडु में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना है कि कोई नया कॉलेज है, परमिटेड सीट है, 14 लाख में मिल रहा है तो आप उसको जाके उठा लो। इससे अच्छा ये होगा
कि आप किसी एस्टैब्लिश्ड कॉलेज की सीट को उठाओ जहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर, अच्छा पेशेंट फ्लो, सब कुछ अच्छा मिले, भले ही आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ें। मेरे इस पॉइंट की वैल्यू शायद आपको आज से 3 साल या 4 साल बाद समझ में आएगी। यही सेम ऑप्शंस आपको ऑप्थल या साइकाइट्री ब्रांच में भी मिलेंगे और एनेस्थीसिया और पैथो में और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो या तो जस्ट एलिजिबल हैं या उनके मार्क्स 350 से कम हैं। तो रेडियो एंड डर्मा के लिए आपको राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटका में अदर्स या एनआरआई कोटा वाली सीट के ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी कॉलेजेस जिनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल के मुकाबले 37-38 लाख, उनके ऑप्शंस, छत्तीसगढ़ में 37 लाख वाली फ़ीस के ऑप्शन, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, एमपी में एनआरआई वाली सीट्स के ऑप्शन और महाराष्ट्र में एनआरआई वाली सीट्स के ऑप्शंस आपके लिए खुले रहेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपके पास सी कैटेगरी यानी इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी वाले ऑप्शंस खुले रहेंगे। अब अगर आपको जनरल मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स ब्रांच चाहिए तो आपके पास उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सी कैटेगरी वाली सीट्स, हिमाचल प्रदेश में एमएमयू सोलन, हरियाणा में, कर्नाटका में अदर्स कोटा वाली सीट, यूपी में माइनॉरिटी कॉलेजेस की सीट्स, बिहार में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास ऑप्शंस खुले रहेंगे। जैसा कि मैंने बोला, आपको अपडेटेड रहना है। हो सकता है आपको 14 लाख पर ईयर में या 16 लाख पर ईयर में या 18 लाख पर ईयर में भी सीट्स मिल जाएं। इसके लिए आपको अपडेटेड रहना है और अलग अलग स्टेट्स में रिमेनिंग सीट मैट्रिक्स को ट्रैक करते रहना है। अब ऑर्थो या गायनी ब्रांच में आपको राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपको सीट्स मिल सकती हैं जिनकी फ़ीस 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख, 24, 25 लाख पर ईयर है। पौंडीचेरी में 23 लाख पर ईयर और तमिलनाडु में 14.5 लाख पर ईयर वाले ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे। हो सकता है कि तमिलनाडु के 14.5 लाख पर ईयर वाली फ़ीस के ऑप्शन आपको मॉप अप राउंड में देखने को मिले, जिसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। सर्जरी, ईएनटी और ऑप्थल में आपको बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात में सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज की सीट्स, हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटका में नॉर्मल कोटे वाली सीट्स, मध्य प्रदेश में, पौंडीचेरी में, राजस्थान में, तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल में इस साल एक नया कॉलेज आ रहा है, IQ सिटी मेडिकल कॉलेज दुर्गापुर का, उसमें भी आपको सीट्स मिल सकती हैं। बस काउंसलिंग से अपडेटेड रहिए, कैलकुलेटिव डिसीजंस लेते रहिए और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपकी फेवरेट ब्रांच आपके मनपसंद जगह पे कम से कम बजट में मिल जाएगी। मन में कोई क्वेरीज़ हो या डाउट हो तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।